स्टूडेंट इसका मतलब होता है छात्र और स्टूडेंट का प्लूरल होता है स्टूडेंट्स। इसी तरह तालिब का भी मतलब होता है छात्र और तालिब का प्लूरल होता है तालिबान। तालिबान पश्तो लैंग्वेज का एक वर्ड है और इस पश्तो लैंग्वेज तालिबान का तालिबान संगठन में बदलने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वक्त था 90 के दशक का। उस वक्त सोवियत आर्मी थक हार कर अफगानिस्तान से वापस जा रही थी, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में एक बार फिर इस्लामिक ताकतें बढ़ने लगी और उसी बीच जन्म होता है तालिबान का। तालिबान ने सबसे पहले मदरसों में अपनी ताकत बढ़ाई, जिसके चलते अफगानिस्तान में उसने सुन्नी इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, जिसके लिए सऊदी अरब ने तालिबान की फंडिंग की। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो सिर्फ एक ईश्वर यानी सिर्फ अल्लाह को मानने का हुक्म देता है, लेकिन इसके मानने वालों में कई कैटेगरी हो चुकी है, जिसमें दो मेन कैटेगरी शिया और सुन्नी है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ तालिबान की बात करेंगे। तालिबान ने जब सुन्नी इस्लाम का प्रचार किया तो साउथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बड़े इलाके पश्तून में फैल गया और पश्तून इलाके में शरिया कानून, जिसे इस्लामिक कानून भी कहते हैं, उसे लागू करने और उन इलाकों में अमन लाने का दावा करने लगा। यह पॉइंट उस वक्त की अफगानिस्तान पब्लिक को अच्छा लगा और जिसके चलते तालिबान और मजबूत हो गया और 1995 में ईरान बॉर्डर से लगे अफगानिस्तान के एक बड़े इलाके हेरात पर कब्जा कर लिया और ठीक एक साल बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी काबिज हो गया। उस वक्त तालिबान की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अफगानिस्तान के हालात ऐसे थे जैसे आज के हालात हैं। 1998 शुरू होने तक तालिबान अफगानिस्तान के 90% इलाकों पर राज कर रहा था और उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति बुरहान उद्दीन को भी सत्ता से हटा चुका था। बुरहान उद्दीन भी कोई दूध के धुले नहीं थे, बल्कि अफगान मुजाहिदीन नामक संगठन के संस्थापक थे और सोवियत संघ की मदद की वजह से सत्ता में बने हुए थे। और वो दौर ऐसा था जिसमें सिर्फ दो सुपर पावर हुआ करती थी, सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ का अफगानिस्तान में इतना मजबूत होना अमेरिका की आंखों में खटकता था। तालिबान के मजबूत होने के पीछे एक वजह यह भी है क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से सोवियत की ताकत खत्म करने के लिए तालिबान को हथियार देता था और तालिबान उसी हथियार का इस्तेमाल करके सत्ता पर काबिज हो गया और अफगानिस्तान में तालिबान का दौर शुरू हुआ। अफगानिस्तान की पब्लिक अफगान मुजाहिदीन से इतना त्रस्त थी कि उसने तालिबान का दिल खोल के स्वागत किया। सत्ता में आने के बाद तालिबान ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे भ्रष्टाचार पर रोक लग गई, अराजकता में सुधार आया, धड़ाधड़ सड़कों के निर्माण हुए और अफगानिस्तान में बिजनेस रिफॉर्म भी हुए। इन कामों की वजह से तालिबान की अहमियत अफगानिस्तान में और बढ़ गई, लेकिन यह वक्त ज्यादा चल नहीं पाया क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने शरिया कानून लागू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें बैन कर दी गई। शरिया कानून आने के बाद अफगानिस्तान में सिनेमा, टीवी, म्यूजिक, एनजीओ जैसी चीजें बैन हो गई और कई फरमान भी सुना दिए गए, जैसे मर्द क्लीन शेव नहीं रह सकते, उन्हें दाढ़ी रखनी पड़ेगी। औरतें फुल कवर्ड बुर्का पहनेंगी जिसमें उनके पैर भी ना दिखें। 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़की स्कूल नहीं जा सकती। कोई भी औरत अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती, उसके साथ घर का कोई मर्द या रिश्तेदार साथ जाए। चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाएं, कत्ल करने वालों को कत्ल किया जाए और सेक्सुअल हैरेसमेंट होने पर करने वाले को जमीन में आधा गाड़ कर पत्थर से मारे जाएं। ये कानून दुनिया की नजर में ह्यूमन राइट्स के खिलाफ थे, जिसकी वजह से तालिबान को पूरी दुनिया के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। इतने ज्यादा इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म के बाद भी तालिबान ने एक और कारनामा किया और अफगानिस्तान के बामियान में लगी बुद्ध स्टैचू को भी तोड़वा दिया। इन्हीं सारी बातों की वजह से तालिबान पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ा था। पूरी दुनिया के किसी भी देश का डिप्लोमेटिक रिलेशन अफगानिस्तान के साथ नहीं था, सिर्फ 3 देश को छोड़कर, और वो 3 देश हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात।
बदलते वक्त को देखते हुए यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी अफगानिस्तान से अपने राजनयिक संबंध खत्म कर दिए और आखिर में पाकिस्तान भी इससे पीछे हट गया। तालिबान को बनाने और उसके मजबूत होने तक पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया। इस तरह के आरोप पाकिस्तान पर लगते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इससे हमेशा इनकार किया है। जबकि ये बात भी सच है कि उस वक्त तालिबान में मौजूद ज्यादातर लोग पाकिस्तान के मदरसों से आए थे। इस्लाम धर्म में एक कोट बड़ा मशहूर है, कोई भी हुकूमत कुफ्र के बुनियाद पर तो कायम हो सकती है, लेकिन जुल्म के बुनियाद पर नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान का जुल्म बढ़ चुका था, जिसकी वजह से तालिबान के खात्मे का दौर शुरू हुआ। डेट थी 11 सितंबर 2001। इस दिन अमेरिका में एक टेरर अटैक होता है, जिसके पीछे अल-कायदा के ओसामा बिन लादेन का नाम आता है और यह भी खबर मिलती है कि ओसामा को तालिबान ने पनाह दे रखी है और अमेरिका ने ठान लिया कि अब इन टेरर ग्रुप को खत्म करके ही दम लेंगे और हथियार बम बारूद लेके अमेरिकी अफगानिस्तान आ गए और बमबारी शुरू हुई, जिसमें आतंकियों से ज्यादा अफगानी सिविलियंस की मौत हुई, क्योंकि आसमान से गिरते बम को यह नहीं पता था कि नीचे कौन लोग हैं। अमेरिका ने इस तरह से बमबारी की कि दिसंबर 2001 के पहले हफ्ते तक अफगानिस्तान से तालिबान की सत्ता खत्म हो गई और तालिबान पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद अफगानिस्तान में एक बार फिर चुनाव हुए और करीब 6 करोड़ लोगों ने वोट डाले, जिसमें अफगानिस्तान के 13वें राष्ट्रपति हामिद करजई बने और 22 दिसंबर 2001 से लेकर 29 सितंबर 2014 तक हामिद सत्ता में रहे। 2001 से 2004 के बीच तालिबान एक तरह से खामोश रहा, लेकिन 2004 के बाद तालिबान एक बार फिर हरकत में आया और जगह जगह बम ब्लास्ट किए और साथ ही साथ अमेरिकन ट्रूप्स को भी निशाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे करके तालिबान की ताकत एक बार फिर बढ़ने लगी और इसी बीच अमेरिका में सत्ता बदल गई और दौर आया ट्रंप सरकार का। ट्रंप सरकार ने तालिबान से बातचीत शुरू की और उसमें कहा गया कि अगर तालिबान अल-कायदा जैसे ग्रुप से अपने कनेक्शन खत्म कर लेगी तो अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला लेगा। इस बात पर अमेरिका और तालिबान में सहमति बन गई, जिसे दोहा समझौता नाम दिया गया। लेकिन इसी बीच एक बार फिर अमेरिका की सत्ता बदली और अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन बने। जो बाइडन इस दोहा समझौते पर भी कायम रहे और जो बाइडन ने यह अनाउंस किया कि वो 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला लेंगे और 20 साल से चल रहे इस युद्ध को खत्म करेंगे। अमेरिका ने 20 साल में अफगानिस्तान के अंदर क्या क्या किया, इस पर एक डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके जरूर से देख लें। अगर आज के हालात पर बात करें तो तालिबान एक बार फिर और पहले से ज्यादा ताकत के साथ सत्ता में वापस आ जाएगा, जो इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन आज अफगानिस्तान के 90% इलाकों पर तालिबान का कब्जा है। आने वाले वक्त में अफगानिस्तान के हालात क्या होंगे, इस पर बात किसी और वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।